हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यजित गायकवाड़ एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो जिसमें हम सीखेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इस चैप्टर की ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 जिसमें हमारा टॉपिक होगा इरेशनल एंड रियल नंबर्स। इसके वीडियो के बीच में एक छोटा सा कंसेप्ट है, व्हाट इज़ पाई। पाई के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, पाई क्या होता है ये भी हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इंडियाज़ फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जी हाँ, इंडियाज़ फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नून एकेडमी इज हेयर फॉर यू। क्या है नून एकेडमी? तो नून एकेडमी में आपको मिलने वाले है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पूरी लाइव क्लासेस। क्या मिलने वाला है? लाइव क्लासेस। जी हाँ, आपको यहाँ पर मिलने वाली है डेली फ्री लाइव क्लासेस टिल एग्जाम आर डन। यहाँ मिलने वाला है फ्री नोट्स एट द एंड ऑफ क्लास, एमसीक्यू एंड प्रिपरेटरी सेशंस भी आपके होने वाले हैं। वहाँ आपको मिलेगा एमएससीईटी एंड नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की गाइडेंस भी आपको क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए मिलने वाली है। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमें मिलने वाला है अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, और ये पूरी की पूरी बातें आपको मिलने वाली है बिल्कुल ही फ्री, ओनली ऑन नून एकेडमी। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को फॉलो कीजिए और नून एकेडमी ऐप डाउनलोड करके पूरी की पूरी फ्री लाइव क्लासेस का मजा लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होता है? तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने रैशनल नंबर्स क्या होता है वो देखा था। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहले तो रैशनल नंबर एक बार यहाँ पे देख लेते। रैशनल नंबर, रैशनल क्या होता है? रैशनल नंबर्स इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यहाँ पर ये नंबर जो है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, जो कि कुछ इस प्रकार हम कह सकते हैं, पी बिलोंग्स टू इंटीजर, क्यू इज ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू जो होता है ऑल्सो बिलोंग टू इंटीजर, वो भी इंटीजर होता है, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिर्फ इतना चाहिए, क्यू जीरो होना नहीं चाहिए, तो उसे हम कहेंगे रैशनल नंबर कहेंगे। तो इरेशनल क्या होता है? तो इरेशनल में जो नंबर होता है वो रैशनल नहीं होता है। मतलब सादी भाषा में अगर सिंपल लैंग्वेज ध्यान देना है तो अंडर रूट में आने वाला हर एक नंबर, मतलब कि अंडर रूट जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते, उसे हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। जिस नंबर का सपोज स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 वी कैन नॉट फाइंड स्क्वायर रूट 2, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इरेशनल नंबर। वैसे ही स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है। क्या स्क्वायर रूट 4 इरेशनल नंबर है? स्क्वायर रूट 4 जी नहीं, ये कैसा है? रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 जो है उसका आंसर हमें मालूम है 2, मतलब ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो कुछ इस प्रकार हमें इरेशनल नंबर्स ध्यान में देना है। अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज इरेशनल। जिस नंबर का डेसिमल एक्सपांशन हो, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 जो है वो हमने डिवीजन मेथड से यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है। स्क्वायर रूट 2 जो है उसका अगर हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व किया तो कुछ इस प्रकार हमें आंसर मिलेगा, स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 41421 डॉट 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 डॉट। मतलब यहाँ पर ये जो नंबर हमें मिला, ये वाला नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ ही साथ नॉन रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग, कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं होने वाला है, रिपीट नहीं हुआ कोई भी और होगा भी नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। क्या है ये? इरेशनल नंबर। वैसे ही बाकी के जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, मतलब स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, ये सभी के सभी क्या है? इरेशनल नंबर्स है। तो ऐसे हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद हम देखेंगे नंबर पाई। पाई क्या होता है? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पाई इज द रेशो। पाई ये जो है ये रेशो है। किसका रेशो है? इट इज द रेशो ऑफ सर्कमफरेंस एंड डायमीटर। इट इज द रेशो ऑफ सर्कमफरेंस एंड डायमीटर। अगर आपने कोई भी सर्कल कंसिडर किया तो सर्कल का जो सर्कमफरेंस होता है इसे क्या कहेंगे? ये क्या है? सर्कमफरेंस है। और ये क्या है? ये है डायमीटर। ये पूरा का पूरा क्या है? डायमीटर। तो इन दोनों का जो रेशियो है सर्कमफरेंस, सी अपॉन डी, सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर, इसे ही हम लोग पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। तो पाई जो है वो है सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर। अगर कोई भी सर्कल हमने कंसिडर किया, छोटा बड़ा कोई भी, किसी भी मेजरमेंट्स का, तो उसमें हमेशा सर्कमफरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है?
कांस्टेंट होता है, मतलब ये रेशो हमेशा सेम रहता है, और इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू लगभग कुछ इस प्रकार आती है, पाई इज इक्वल टू 3.14। और अगर आपने फ्रैक्शन इसके फॉर्म में लिखा, सपोज ये वैल्यू जो है ये आपने कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7। ये जो है ये इसकी परफेक्ट वैल्यू हम कह सकते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7। मतलब हमेशा कोई भी छोटा बड़ा कोई भी सर्कल ले लो, तो उसमें सरकमफरेंस का और डायमीटर दोनों का रेशो अगर हमने कंसिडर किया तो वो रेशो हमेशा लगभग इतना आना चाहिए, 22/7। ये क्या है, पाई की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ पाई। और उसे अगर हमने फ्रैक्शन जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसके फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम उसकी लिख सकते हैं। वैसे तो ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, आगे बहुत से नंबर्स इसमें ऐड होने वाले डिजिट्स, लेकिन अगर सिंपल हम शॉर्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिसे कहते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर लेंगे तो 3.14 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसे क्या कहेंगे हम, वैल्यू ऑफ पाई। 3.14 ले सकते हैं या फिर 22/7 भी आप लोग ले सकते हैं। तो देखिए पाई के बारे में एक एक्टिविटी दी गई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि एक्टिविटी है ड्रॉ 3 और 4 सर्कल्स। यहाँ पे 3 वैल्यूज दी गई है और डिफरेंट रेड है ऑन अ कार्डबोर्ड। कट दीज सर्कल्स, टेक अ थ्रेड एंड मेजर द लेंथ ऑफ द सर्कमफरेंस एंड डायमीटर ऑफ ईच ऑफ द सर्कल। नोट डाउन द रीडिंग ऑफ द गिवन टेबल। 7 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है एक कार्डबोर्ड पे, उसके बाद 8 सेंटीमीटर रेडियस का, उसके बाद 5.5 सेंटीमीटर रेडियस का। ये तीनों सर्कल ड्रॉ करके इसकी ये जो सर्कमफरेंस है ये यहाँ से ऐसे एक धागा लेकर या एक थ्रेड लेकर इसको मेजर करना है, इसके आसपास हमने रखना है और उस थ्रेड को, वो जो धागा है उसकी लेंथ को मेजर करना है। ये क्या होगा, सर्कमफरेंस होगा। ये क्या होगा, इसका सर्कमफरेंस होगा। तो हर एक का सर्कमफरेंस क्या, अब देखिए यहाँ पर रेडियस 7 है तो डायमीटर 14 होगा, रेडियस 8 है तो डायमीटर 18 होगा, सॉरी 16 होगा। जो डायमीटर होता है वो रेडियस से डबल होता है, ट्वाइस होता है, तो 5.5 का क्या होगा, 11। तो ये हो गया डायमीटर। तो उसके बाद सर्कमफरेंस आपको मेजर करना है ड्रॉ करके थ्रेड से, और उसके बाद सर्कमफरेंस की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। और सर्कमफरेंस की वैल्यू लिखने के बाद जो रेशियो आता है सर्कमफरेंस C/D, तो C/D की वैल्यू क्या आई, मतलब रेशियो क्या बना, तो ये यहाँ पर आपको लिखना है। और वो जो रेशियो है नियरली 3.1 के आसपास आपका आना चाहिए। अगर परफेक्टली आपने मेजर किया तो वो आपका रेशियो आएगा 22/7। कुछ इस प्रकार से आपका रेशियो आएगा यहाँ पर। तो देखिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पाए है वो C/D होता है। पाए क्या होता है, C/D। अगर आप लोगों ने ये एक्टिविटी करना चाहिए या फिर कंप्लीट करी तो आप इसका आंसर जो है, आपका रेशियो क्या आया, आप उनसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन ऑन रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन ऑन रियल नंबर्स क्या होता है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ A and B are two real numbers then only one of the relation holds good। मतलब दो नंबर से A and B, there are two real numbers, तो क्या होगा, एक तो पहली कंडीशन A इक्वल टू B हो सकता है, या फिर A इज लेस देन B हो सकता है, या फिर A इज ग्रेटर देन B हो सकता है। तो यहाँ पर आपको 3 कंडीशन दी गई है। एक तो सपोज दोनों नंबर 1 इज इक्वल टू 1 इक्वल होंगे, या फिर 1 इज लेस देन 2, एक बड़ा और एक छोटा हो सकता है। दूसरी बात 2 इज ग्रेटर देन 1, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तीनों में से कोई भी एक ही कंडीशन पॉसिबल हो सकती है किन्हीं दो नंबर पे। तो ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरी बात, इफ A इज लेस देन B एंड B इज लेस देन C देन A इज ऑल्सो लेस देन C। मतलब यहाँ पर 3 नंबर्स दिए गए हैं, 1 इज लेस देन 2 एंड 2 इज लेस देन 3। तो अपने आप 1 एंड 3 का रिलेशन क्या बनेगा, ये 1 इज लेस देन 3। तो यहाँ पर वही ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट है, इफ A इज लेस देन B देन A प्लस C इज लेस देन B प्लस C। देखिए यहाँ पर 3 नंबर कंसिडर करेंगे। इफ A इज लेस देन B मतलब कि कुछ इस प्रकार, A इज लेस देन B मतलब 1 इज लेस देन 2, और तीसरा नंबर जो है वो है 3। तो 1 प्लस 3 करेंगे और यहाँ पर करेंगे 2 प्लस 3, क्या होगा 4 एंड 5। तो ये भी क्या होगा, A प्लस C इज लेस देन B प्लस C। ओके, तो ये भी प्रॉपर्टी आपको ध्यान में आ गई होगी।
उसके बाद इफ ए इज लेस देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन 0, ए इज लेस देन बी मतलब 1 इज लेस देन 2, तो सी जो है वो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव नंबर। सपोज हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर 3, तो क्या होगा, देन ए सी इज लेस देन बी सी। ए सी मतलब 3 1 जा 3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और बी सी मतलब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 3 2 जा 6। तो ये क्या होगा, ए सी जो है वो लेस देन क्या होगा, बी सी, अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो। सी इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा तो। देन ए सी, और दूसरी बात सी इज लेस देन 0 अगर रहा, समझो सी इज लेस देन 0, यानी कि सपोज यहाँ पर -3 कंसिडर करेंगे। -3 1 जा -3, -3 2 जा -6, तो यहाँ पर तो -3 बड़ा हो गया, मतलब ए सी जो है वो बड़ा हो गया। यहाँ पर भी देखिए ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। तो ये वाली पूरी की पूरी जो वैल्यूज़ है वो हमने यहाँ पर कंसिडर कर ली है या फिर यहाँ पर सॉल्व कर ली है। ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो आई होप ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ेंगे। आगे हमें देखना है स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स। तो ये वाला पॉइंट ज़्यादातर बहुत से स्टूडेंट्स को मालूम होता है, लेकिन इसे कहना क्या होता है ये मालूम नहीं होता। तो देखिए आमतौर पर हम लोग स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं या स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। सपोज हमने अगर यहाँ पर देखा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये तो बहुत से बच्चों को मालूम होगा। 2 स्क्वायर यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। और अगर हमने कंसिडर किया -2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू -2 दैट इज ऑल्सो +4, यानी कि अगर स्क्वायर ऑफ 2 का स्क्वायर किया तो भी 4 आंसर मिला, और -2 का स्क्वायर किया तो भी आंसर 4 मिला। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, एक तो प्लस और एक तो माइनस, +2 और -2, ये आंसर मिल सकता है। तो ये हमारा रियल नंबर हुआ। ओके, तो अगर सपोज हमने यहाँ पर कंसिडर किया, आपको यहाँ पे ध्यान में आना चाहिए कि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही रहता है हमेशा। मतलब कोई भी स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन अगर सपोज हमने ऐसे कंसिडर किया स्क्वायर रूट ऑफ -5 स्क्वायर, -5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -5। स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, -5 होगा। मतलब इसका स्क्वायर जो है -5 का स्क्वायर जो है वो क्या आया, -5 आया। मतलब -5 आना चाहिए का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस नेगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब ये ऐसा मौजूद नहीं है, ऐसी कंडीशन मौजूद नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये रियल नंबर है, इट इज़ नॉट अ रियल नंबर, इट्स नॉट अ रियल नंबर। इसका मतलब कुछ इस तरीके से, जो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज नॉट रियल नंबर। किसी भी इंटीजर का, नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते, उसे हम रियल नंबर नहीं कह सकते। दिस इज नॉन रियल, या फिर इसे हम इमेजिनरी भी कह सकते हैं। दे आर इमेजिनरी नंबर्स। तो ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है। इसे क्या कहेंगे, नॉन रियल या फिर इमेजिनरी नंबर्स कहेंगे। तो देखिए इससे आगे हमें देखना है प्रैक्टिस सेट 2.2। क्या कहा गया है प्रैक्टिस सेट 2.2 में? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस प्रकार है, शो दैट 4√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो पहली बात तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ऐसा वाला क्वेश्चन, वो आपको बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होता होगा। सिर्फ इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है कि हमें कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ यूज़ करना है। मतलब कुछ उल्टा सोचना है। उल्टा सोचना है मतलब ये क्या शो करना है, हमें शो करना है इरेशनल नंबर है करके, लेकिन हम उल्टा सोचेंगे। हम सोचेंगे कि ये शायद रैशनल नंबर होगा, शायद क्या होगा, रैशनल। सपोज क्या कंसिडर करेंगे, सपोज 4/2 इज अ रैशनल नंबर। क्या होगा, रैशनल नंबर। तो सपोज अगर ये रैशनल नंबर है 4√2,
4√2 अगर रैशनल है तो वो हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर 4√2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि रैशनल नंबर का यही फॉर्म है ना, रैशनल नंबर का फॉर्म क्या है, पी बाय क्यू। तो इसे हम कैसे करेंगे सॉल्व, तो √2 जो है इज इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 जो है डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज 4 बन जाएगा यहाँ पर। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि पी बाय क्यू जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है, 4√2 जो है रैशनल नंबर है, पी बाय क्यू रैशनल नंबर है, मतलब ये वाला भी क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। देयरफॉर पी बाय 4q इज ऑल्सो रैशनल नंबर, ये भी क्या हुआ, रैशनल नंबर। तो उसके लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड क्या नहीं, √2, वो भी क्या बनेगा, रैशनल नंबर बनेगा, वो भी क्या होगा, √2 इज ऑल्सो रैशनल। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि √2 जो है वो एक फैक्ट है, वो रैशनल नंबर नहीं है, बट √2 इज इरेशनल नंबर। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, जो कि एक फैक्ट है। देयरफॉर √2 इज इरेशनल नंबर। √2 इरेशनल अगर है, ये इरेशनल है, तो ये भी इरेशनल होगा। देयरफॉर पी बाय 4q इज ऑल्सो इरेशनल, वो भी क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा। बट हमने क्या कंसिडर किया था, हमने कंसिडर जो किया था विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी, जो हमने कंसिडर किया था, बट इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द एजम्पशन। क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी यानी अपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्टरी टू द एजम्पशन। हमने जो कंसिडर किया था, एज्यूम किया था, टू द एजम्पशन, जो एजम्पशन है उससे ये अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या बनेगा कि हमने जो एजम्पशन किया था वो रॉन्ग था। हमने जो एज्यूम किया था कि 4/4√2 इज रैशनल नंबर, ये जो एजम्पशन था हमारा, ये क्या था, रॉन्ग। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अपना एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, एजम्पशन इज रॉन्ग। हम रॉन्ग है तो राइट क्या है फिर, रैशनल नंबर, ऐसा एजम्पशन हमने किया था, तो राइट क्या है फिर, वो क्या होगा, इरेशनल। देयरफॉर 4√2 इज इरेशनल नंबर। कुछ इस तरीके से ये हमें प्रूव करना था, इरेशनल नंबर। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसानी था, लेकिन बहुत से बच्चों को ये थोड़ा सा अलग होने की वजह से ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। बार बार आप रिपीट इसे देख सकते हैं, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो इसके बाद कुछ इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। यही मेथड यूज करने वाले हैं हम, कौन सी मेथड, लेट 3 + √5 इज अ रैशनल नंबर। क्या कंसिडर करेंगे, रैशनल नंबर, उसे क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। तो रैशनल नंबर अगर है तो उसे पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 3 + √5 इज इक्वल टू पी बाय क्यू, और उसके बाद जो +3 है उसे लेफ्ट राइट हैंड साइड में लाएंगे, √2 एज √5 एज इट इज रख देंगे, p/q, +3 है, इधर आने के बाद क्या होगा, -3। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, √5 जो है इज इक्वल टू q जो है मल्टीप्लाई होकर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देन सब्ट्रैक्शन, q इंटू 3 मतलब p - 3q अपॉन q एज इट इज रह जाएगा। अब इसका मतलब क्या, p बाय q इज रैशनल नंबर, p बाय q क्या है, इज रैशनल नंबर। p बाय q क्या है, हमने कंसिडर किया था रैशनल नंबर है, तो p - 3q, देयरफॉर p - 3q अपॉन q इज ऑल्सो रैशनल, इज ऑल्सो रैशनल। एंड देयरफॉर ये अगर रैशनल नंबर है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हुई, √5 विल ऑल्सो बी, वो भी क्या होगा, रैशनल होगा, √5 भी क्या होगा, रैशनल। लेकिन आप में से बहुत से बच्चों को मालूम होगा, जिसको मालूम नहीं वो ध्यान में रखना, √2, √3, √5, जिसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते वो इरेशनल नंबर होता है, ये एक फैक्ट है। बट √5 इज इरेशनल नंबर, वो हमें मालूम है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा रिजल्ट रॉन्ग आया, मतलब एजम्पशन क्या था, रॉन्ग था, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अगर रॉन्ग है तो राइट क्या है,
3+√5 इज रैशनल नंबर, ये एजम्पशन था, ये रॉन्ग है। तो राइट क्या है, देयरफॉर 3+√5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमें ये प्रूव करना है। आई होप दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। वो अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसके बाद आगे एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर हमें देखना है राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो। अब सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान, अगर समझ में आ गया तो चौथी क्लास का बच्चा भी बता देगा। क्या है देखिए, पहला वाला क्वेश्चन 0.3 एंड -0.5, इसके बीच में क्या आएगा ये हमें लिखना है। इन दोनों के बिटवीन कितने नंबर लिखने हैं, 3 नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स। मतलब 0.3 जो है ये देखिए नंबर लाइन, तो यहाँ पर होगा 0.3 जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, सॉरी पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पर होगा -0.5। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यानी यहाँ पर क्या होगा, -0.4, -0.3, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, -0.4, -0.3, -0.2, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, -0.1, और माइनस ही लिखना है ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, 0.2 भी लिख सकते हैं, 0.1 भी लिख सकते हैं, इन दोनों, इन सब के बीच में आना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से ये वाले नंबर्स हमें लिखना है। अब देखिए सेकेंड वाला, अब ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, -2.3 एंड -2.33। अब आपको यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, यहाँ पर ये देखिए नंबर लाइन है, हम यहाँ पे इसे शो करेंगे -2.3, -2.3 कुछ यहाँ पर होगा -2.3। अब -2.3 को हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, अब इसे 30 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे भी 2 डिजिट है, एक और डिजिट भी हमने बढ़ा दिया तो भी कोई बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर -2.300 कर देंगे, और यहाँ पर उससे भी आगे -2.33 है, उस पर एक और ज़ीरो बढ़ा देंगे। हम यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि -2.300 और -2.330 इन दोनों के बीच में नंबर हमें लिखना है। तो क्या लिखेंगे, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, -2.301 आएगा, इसके आगे यहाँ पर 302, 303, ऐसा करते करके 330 तक आ जाएंगे हम, -2.302, खाली 3 नंबर लिखना है, सिर्फ 3 नंबर, 3 रैशनल नंबर्स, -2.303, -2.304, कुछ इस तरीके से आप लोग ये लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हमें लिखना है। इसमें से थर्ड वाला क्वेश्चन 5.2 एंड 5.3, ये भी ऐसे ही है, 5.2 एंड 5.3, यहाँ पर देखिए 5.2 है और यहाँ देखिए 5.3 है। तो इसके बीच में आप लोगों को तो लगता होगा कि इसके बीच में कोई भी नहीं, लेकिन हम एक ज़ीरो लेंगे, दोनों में एक एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं। तो 5.20 एंड 5.30 आसानी से बता सकते हैं आप लोग, क्या है 5.20 एंड 5.30, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है 5.21, 5.22, 5.23, कुछ इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा आंसर। एंड लास्ट -4.5 एंड 4.6, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से जाइए और पूरी की पूरी बातें आप क्लियर कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले टॉपिक पे डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।